गई है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डेराबस्सी का इंडस अस्पताल फिर विवादों में घिरा। बुजुर्ग महिला की मौत के बाद परिजनों का हंगामा। डेराबस्सी स्थित इंडस अस्पताल एक बार फिर विवादों में घिर गया है। जीरकपुर निवासी करीब 79 वर्षीय ब्रुजबाल मल्होत्रा की इलाज के दौरान मौके पर ही मौत हो गई। बाद परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया और डॉक्टरों पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए। परिजनों का आरोप है कि सुबह से शाम तक कोई भी वरिष्ठ डॉक्टर मरीज को देखने नहीं आया। उनका कहना है कि पूरे समय जूनियर स्टाफ और कंपाउंडर ही इलाज करते रहे, जिससे समय पर उचित चिकित्सा नहीं मिल सकी और बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। परिवार ने इस मामले में निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। हंगामे की सूचना मिलने पर डेराबस्सी पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को शांत कराया। पुलिस ने परिजनों की शिकायत लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं अस्पताल प्रबंधन ने सभी आरोपी को सिरे से खारिज किया है। अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि मरीज की हालात पहले से ही उपचार शुरू करने से पहले परिजनों को मरीज की स्थिति और इलाज से जुड़े सभी जोखिमों की जानकारी दी गई थी तथा उनकी लिखित समिति कंसेंट लेने के बाद ही इलाज शुरू किया गया था। अस्पताल का दावा है कि मरीज की जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया गया। पुलिस का कहना है कि शिकायत की जांच की जा रही है। आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सा विशेषज्ञों की राय भी ली जाएगी और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इंडस अस्पताल का नाम पहले भी कई विवादों में सामने आ चुका है। वर्ष 2023 में कथित किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट मामले में अस्पताल सुर्खियों में रहा था। आरोप था कि फर्जी दस्तावेज के आधार पर एक युवक को मरीज का बेटा बताकर किडनी प्रत्यारोपण कराया गया था। इस मामले में एसआईटी जांच हुई थी और अस्पताल का किडनी ट्रांसप्लांट लाइसेंस भी रद्द कराया गया था। इसी वर्ष अप्रैल में भी एक मरीज की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल पर इलाज में लापरवाही और लंबे समय तक वेंटिलेटर पर रखकर भारी रकम वसूलने के आरोप लगाए थे। हालांकि उस समय भी अस्पताल प्रबंधन ने सभी आरोपी से इनकार किया था। नोट, इस मामले में परिजनों और अस्पताल प्रबंधन के दावे अलग अलग है। मौत के कारण और लापरवाही के आरोप की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी। डेराबस्सी से परमजीत सिंह की रिपोर्ट। डॉक्टर जगमीत, मैं ही ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੈ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। एक ही और बोलना चाहूँगा, हाँ जी, बोलो। क्या ये न्यूरो का डॉक्टर है, क्या ये हार्ट के डॉक्टर है? पहले ये पूछो उनसे, क्योंकि ये केस न्यूरो का है, ये केस हार्ट का है। कौन सा हार्ट का डॉक्टर यहाँ पे आया, कौन सा न्यूरो का सर्जन यहाँ पे आया देखने के लिए पेशेंट की क्या हालत है? ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੀਨੀਅਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਹੈਗਾ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈਗਾ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਸੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਦੀ ਵੀ ਦਵਾਈ ਸੀ, ਧੜਕਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਦਵਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਆਲਰੇਡੀ ਬੰਦ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀਆਂ। कोई न्यूरोलॉजिस्ट जो ब्रेन में स्ट्रोक उसको देखने यहाँ पर आया? मेरा क्वेश्चन अगेन है कि कोई हार्ट का स्पेशलिस्ट यहाँ देखने आया? इनसे पूछो हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजिस्ट है या नहीं? यहाँ पे आया कि नहीं आया? सारे ये न्यूरोलॉजिस्ट है कि नहीं है? तो फिर वो पहुंचे क्यों नहीं? अगर आपने पेशेंट एडमिट लिया है तो डॉक्टर क्यों नहीं अवेलेबल है? उस चीज के डॉक्टर क्यों नहीं अवेलेबल है जिस चीज के लिए आपने पेशेंट को एडमिट लिया है? जो पेशेंट हमारे पास आया था, हमारी उनके साथ सारी हमारा जो सवाल है, आप सवाल का जवाब दे दें। हमें आपकी डॉक्टरी से कुछ नहीं लेना। आप क्या करते हैं, किस चीज के डॉक्टर हैं? आप सिर्फ ये जवाब दे दें कि जिस चीज के लिए आपने पेशेंट को एडमिट लिया, क्या उस कंसल्ट के डॉक्टर आपके हॉस्पिटल में अवेलेबल थे, हाँ या ना? मेरी बात सुनिए, इस चीज के लिए जो भी हमारे पास इमरजेंसी पेशेंट आता है, हम टेली कंसल्ट हर कंसल्टेंट के लेते हैं, जिसमें कार्डियोलॉजी और न्यूरोसर्जरी, न्यूरोलॉजी सबकी कंसल्ट लेने के बाद ही ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है किसी ने अपनी मर्जी से कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट कराओ। आपकी मदर की डेथ होने तक न्यूरोलॉजिस्ट आए थे? कोई नहीं आया सर, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई न्यूरोलॉजिस्ट नहीं आया, कोई यहाँ पे हार्ट का डॉक्टर नहीं आया, कोई सीनियर कंसल्टेंट नहीं आया। अगर कंसल्ट के बारे में पूछा गया तो बोला गया संडे है, और संडे के नाम पे किसी पेशेंट की जान ले लेंगे? मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है कि संडे की वजह से क्या आप पेशेंट की जान ले लेंगे, किसी मदर की?
तो सर इस तरह के पेशेंट को फिर एडमिट क्यों किया गया आपके हॉस्पिटल में? आप कहीं और रेफर कर रेफर का इशू ये है कि आप ये बात कह देते हैं कि हमारे पास डॉक्टर अवेलेबल है, आप मेरी बात सुनिए। इसमें इनको ये मॉर्निंग में हर चीज बता दी गई थी, ठीक है। ये सारी चीजें जो पेशेंट का केस है वो एक्सप्लेन करा गया था। पेशेंट, मैंने सुबह भी इनको ये बात एक्सप्लेन करी थी कि पेशेंट की कंडीशन ये है। इसके बाद जिन्होंने मेरी इनके साथ बात, एक मिनट बात कर लेने दीजिए। डॉक्टर नवीन थे फोन पे, जिनके साथ मेरी बात हुई है, इनके फोन पर होता है, इनके नोन थे जिन्होंने मेरे साथ डिस्कशन करी है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है। डॉक्टर नवीन से बात करवाई है इन्होंने, उनको मैंने केली चीज बताई। इवन उनको मैंने ये भी बात बताई है कि अगर आप कहीं आउटसाइड कंसल्ट लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। और उन्होंने इनके साथ फोन पे उसके बाद बात करी है कि डिसीजन लिया है कि पेशेंट को आईसीयू शिफ्ट किया जाए। ठीक है जी, ये मैंने सुबह ही उनको एक्सप्लेन किया, आप उनसे बात कर सकते हो। ठीक है, सुबह ही मैंने एक्सप्लेन कर दी ये सारी चीज इनको। अभी जो भी हुआ वो पेशेंट की कंडीशन वैसी थी, ठीक है, वो इनको एक्सप्लेन है ऑलरेडी हर चीज। और जो डॉक्टर नवीन सर से बात कराई इन्होंने सुबह, इन्होंने बोला फैमिली डॉक्टर हमारे नॉन डॉक्टर है जिनको इन्होंने ये सारी चीज एक्सप्लेन करी है जी। उनके बाद ही उन्होंने बोला हाँ हमारे पेशेंट को आईसीयू शिफ्ट कर दिया जाए। ठीक है जी। सर आपके हॉस्पिटल का ये पहला मामला नहीं है कि आरोप लगा हो कि लापरवाही के कारण किसी पेशेंट की मौत हुई है। कुछ महीने पहले का ही मामला है जहां कुछ प्रदर्शन लोग भी पंजाब के प्रदर्शन कर रहे थे। सर पहला आरोप नहीं है, आरोप लगातार आपके हॉस्पिटल पर क्यों लग रहे हैं? जब एक बार ये जो केस है अभी इसकी बात करो, ठीक है, पिछला जो भी चल रहा है उसकी इन्वेस्टिगेशन सारी चल रही है प्रॉपर। उसका मेरे को उस चीज़ के बारे में कोई बयान नहीं कर सकते, टिप्पणी नहीं कर सकते। तो हमने बोला कि हम लोग मैक्स में शिफ्ट कर लेते हैं, तो मैं मैक्स किया। तो मैंने अपने ब्रदर को बोला कि मैं मैक्स में हूँ, तो यहाँ से ना ट्रीटमेंट समरी बता क्या है कि यहाँ पे क्या क्या इलाज चल रहा है, क्या क्या इनको डायग्नोज हुआ है। तो इन्होंने वो तो देने से मना कर दिया मेरे ब्रदर को कि हम नहीं देंगे। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं कि आपको डिस्चार्ज करना है तो बता दो, हम 4 घंटे और लेंगे। मरीज आईसीयू में है, इमरजेंसी में है, वो कह रहे हैं हम डिस्चार्ज पेपर बनाने में 4 घंटे लेंगे। ऐसा कहाँ का रूल है? तो पहले मरीज को शिफ्ट कराओ, इमरजेंसी है तो बाद में तुम डिस्चार्ज पेपर बनाते रहो। तो डिस्चार्ज पेपर बनाने चक्कर में उन्होंने ये किया है। डिस्चार्ज पेपर बनाने में कितना टाइम कर? 4 घंटे बोला उन्होंने। कोई पेशेंट नॉर्मल तो है नहीं है, पेशेंट इमरजेंसी में है ना। अगर नॉर्मल पेशेंट हो तो ऐसी बात अलग होती है, आप 5 घंटे लो 10 घंटे लो। इमरजेंसी पेशेंट को आप जल्दी रिलीव करो ना कि सर ठीक है एम्बुलेंस अरेंज करो, आप लेके जाओ, हम डिस्चार्ज पेपर बनाते पीछे से, आप एक बंदा छोड़ो हम साइन करेंगे। ये प्रोसीजर होना चाहिए कि पेपर जरूरी है कि बंदा जरूरी है। निकले पेपर जरूरी है, बंदा जरूरी नहीं है, बंदा मार दिया उन्होंने। कोई सवाल पूछने वाला है? ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੰਡਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਿਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ 78 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਇਲਾਜ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੇਸ ਸਮਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾਂਗੇ ਮੋਰਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪੀਟਲ। ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। सर मेरी मदर थी, ब्लड क्लॉटिंग उनकी होता है, बीपी हाई होता है ना, ब्लड क्लॉटिंग हो होती है। तो लेके आया, पूरे हाथ पैर चल रहे थे हमारे, ठीक है। तो इन्होंने चेक जो किया बीपी हाई थी, तो इन्होंने ठीक है जी असं इलाज स्टार्ट करते हैं। सिटी स्कैन वगैरह होया, कहते जी क्लॉट आया, जो क्लॉट आया तो खून पतला करके खून कट देंगे। पहले भी एक बार हो चुका है प्रॉपर, पहला ले गए जी मुकुट वो 2011 की गल है। हाँ 11, ठीक है जी। उसके बाद हाँ इतने लैके आए। अब ये ना ऊपर ले आए इन्होंने सारा कुछ करके, तो मैंने पूछा भी थोड़ा न्यूरोलॉजिस्ट जो ब्रेन देखता वो कितने है, कोई जवाब नहीं। मैं थोड़ा हार्ट का स्पेशलिस्ट, हार्ट की प्रॉब्लम है, जो बीपी हाई हुआ है वो कितने है, कोई जवाब नहीं। ट्रीटमेंट की चल रहा है, कोई जवाब नहीं। फिर वो सारी टीम खड़ी ना दी कंपाउंडर की, कोई मैडम कहती है सारा संडे है, तो संडे को मेरी मदर की जान ले लोगे, डॉक्टर की मना कर दो, अपन ले जाते हैं कितने और। तो मैं अरेंजमेंट भी कर लिया थी, मैक्स किया मैं जाके, मैं चल मैं लेके आता है अपना एम्बुलेंस लेके आया, कहना चाहिए डिस्चार्ज 4 घंटे लगने हैं, इमरजेंसी पेशेंट है, डिस्चार्ज तुरंत करो, पेपर वर्क तो बाद से हो जाएगा। 4 घंटे पेपर वर्क से लाता है इन्होंने, बंद मेरी मदर से मारती तो कोई ना डॉक्टर है, ना न्यूरोलॉजिस्ट है, ना कोई स्पेशलिस्ट है, ना कंसल्टेंट है, कोई भी नहीं है। वो मैडम अंदर बैठी हूँ, ब्लॉग प्लान ये है, कहती संडे आज, तो सारी टीम खड़ी मुंह तक रही है, मदर मेरी डेथ हो गई है, खड़ी है संडे है भाई। संडे में बंदे जान लो, बंद करो हॉस्पिटल की, नहीं लगा डॉक्टर की।
ਤਾਂ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਬੋਡੀ ਹੈ? ਕਿੱਧਰ ਪਈ ਹੈ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟਰ ਆਏ, ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਨੋਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਸਹੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਣੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਨਿਊਰੋਲੋਜਿਸਟ, ਹਾਰਟ ਦਾ। ਜੇ ਸੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਓ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ में ਬੁਲਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਮੈਡੀਸਿਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਐਮਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਨਿਊਰੋ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰਦਾ ਸਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, ਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਂ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਰੋਹਿਤ ਨਹੀਰਾ ਨਾਲ ਤੇ ਡੀਜੀ ਮੈਡਮ ਆਪਣੀ ਵੀ ਨੀਰਜਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ करके मैं जानता है थोड़े। तो ऐसे ही तमाम बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहिए MNS न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।